जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी लोग आज के वीडियो में यह जानेंगे 6 मार्च या 7 मार्च कब है एकादशी, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पारण का क्या समय है। आज हम सभी लोग इन सब की चर्चा करने वाले हैं। एकादशी तिथि शास्त्रों और पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को। ऐसे में हम सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 6 मार्च या 7 मार्च कब करें हम एकादशी का व्रत कि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, किस दिन करें एकादशी। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष ही महत्व बताया गया है। हम सभी को पता है कि हर महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। फाल्गुन के महीने की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली कौन सी एकादशी है, इसका क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम आज सभी लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी, इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है। और भगवान श्री विष्णु को हरि भी कहते हैं, और श्री हरि की आराधना करने से व्यक्ति को उसकी समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी का व्रत हम लोग 7 मार्च या 6 मार्च या 7 मार्च कब करें, और एकादशी तिथि का प्रारंभ की तिथि आप जरूर ध्यान से एक बार सुन ले। देखिए, पंचांग के अनुसार 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगा और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। गृहस्थ जन 6 मार्च को और संत जन 7 मार्च को जया एकादशी का व्रत रखेंगे। देखिए, हमने जो कि पंचांग के अनुसार बताने का पूरा प्रयास किया। तो विजया एकादशी का व्रत संत जन 7 मार्च को और गृहस्थ जन 6 मार्च को रखेंगे। वैष्णव एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित। आपने सुना अभी कि 7 मार्च को 4:13 पर समाप्त होगी एकादशी। 7 मार्च को व्रत का पारण करने का समय 1:49 से लेकर 4:11 और 7 मार्च को हरिवासर समाप्त होने का समय 9:30 है। और जो 8 मार्च को एकादशी का व्रत का पारण करने का समय है वे 6:42 से 9:04। परंतु ध्यान रहे, 8 मार्च को द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो एकादशी का व्रत 2 दिन का होता है। तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, दूसरे दिन वाली एकादशी की को दूजी एकादशी। संतों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन का हो तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती। तो इस दिन आपने अभी जाना कि किस दिन करना है। अब हम सभी लोग यह जानेंगे कि क्या है विधि। देखिए, हम सभी लोग हर एकादशी में यही विधि को अपनाते हैं। पहले हम सभी लोग सुबह उठते हैं, फिर अपने कार्यों से निवृत्त हो सुबह स्नान करते हैं, आदि से निवृत्त हो जाते हैं। फिर घर के मंदिर में सबसे पहले हम एक दीप प्रज्वलित करते हैं। फिर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का जल से अभिषेक करते हैं और उन्हें पुष्प और तुलसी दल अर्पित करते हैं। परंतु ध्यान रहे, इस वीडियो को इतना पहले इसलिए बनाया जा रहा है, विजया एकादशी है जो कि हमारे जीवन में यदि हम कहीं हार रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इस एकादशी को कर देने से हमारी मनोरथ सिद्ध होती है और हमें जीवन में विजयता ही प्रदान होती है, अर्थात हमारे कार्यों में हमें विघ्नता देखने को नहीं मिलती। और
तुलसी दल उस दिन भूल कर भी ना तोड़े, एकादशी का जिस दिन आप व्रत रखें। आप वीडियो इसलिए पहले बन रहा है कि आप सभी लोग तुलसी दल पहले से ही एकत्रित कर लें, फिर अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत भी करें, आरती करें, भगवान को भोग लगावें यथाशक्ति, जो आपकी शक्ति यथानुसार। और इस दिन भगवान का जितना ज्यादा आप नाम जप कर सकते हैं उतना अधिक आप नाम जप अवश्य करें। इससे हमारे मन मस्तिष्क में प्रभु की छवि बसती है। इस दिन आपको पूजन की क्या सामग्री, इसको जरूर ध्यान दें। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने वाली सामग्री है, आप अपनी शक्ति के अनुसार इसे ले सकते हैं। और फाल्गुन का महीना है, कोई साधारण सरल माह नहीं है या एक दिव्य माह है, यही वह दिव्य माह है जिसमें भगवान देवभूत भावन देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाली महादिव्या शिवरात्रि का पवित्र महोत्सव वही आता है, इसलिए यह अपने आप में एक दिव्य है। आइए विजया एकादशी का फिर से एक बार हम सभी लोग शुभ मुहूर्त जानते हैं दूसरे पंचांग के अनुसार। एकादशी की तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को 6:30 से शुरू हो रहा है। 7 अगले दिन 7 मार्च को 4:31 पर खत्म हो जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 6:41 से 9:37 तक। आपको बता दें कि पारण का समय 7 मार्च सुबह 6:38 के बीच रहने वाला। अब इस एकादशी विजया एकादशी का व्रत करने पर चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, शुभ होकर अच्छे फल देने में लग जाता है। चंद्र ग्रह यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाली भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाली है, और इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस विजया एकादशी की कथा का थोड़ा सा सारांश हम सभी लोग श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है, एक बार जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अब हमें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी कौन सी एकादशी है, उसका क्या महत्व है, इसकी हमें सविस्तार कथा श्रवण कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, यह कथा एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने यही कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। पूछा, विस्तार पूर्वक कथा के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मैंने आज तक इसका विधान किसी को नहीं बताया, परंतु अब मैं तुम्हें इसका विधान बतलाता हूँ। उन्होंने कहा, यही वह विजया एकादशी है जिससे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्रभु राम को जब वनवास प्राप्त हुआ था, माता सीता का हरण हुआ था, तब देव की मित्रता हुई और हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया। पता लगाकर जब वानर सेना और प्रभु राम सहित समुद्र के तट पर गए, वहां पर उन्होंने लंका उस पार जाकर महा अभिमानी राक्षस रावण का वध कर माता सीता को पुनः वापस लाया, पुनः प्राप्त किया। क्यों, कैसे प्राप्त किया? यही वह विजया एकादशी है जिस व्रत को करने से प्रभु राम ने विजय प्राप्त की थी। शास्त्रों और पुराणों में इसी का विशेष महत्व और इसी की चर्चा की गई है। इसलिए जब प्रभु राम इस एकादशी के व्रत को करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, वह तो साक्षात ब्रह्म है, वह तो पूर्ण परमात्मा है। तो यदि मनुष्य इस दिव्य अद्भुत कथा को श्रवण करता है या किसी को श्रवण कराता है, तो उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य इसका व्रत कर ले तो निश्चित है उसके जीवन में जो विघ्न चल रहे हैं, जो दुख चल रहे हैं, जो पाप वह कर रहा है, उस पापों से उसे मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।